नाउ विल डिस्कस अबाउट बॉयल्स लॉ। तो इसका जो स्टेटमेंट है इट सिंपली सेज द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। मीन्स ये कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, सपोज आपके पास कोई गैस है एंड आपने क्या किया है, आपने इस गैस का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है। सपोज आपने इस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज 0, तब हमें क्या कहता है बॉयल्स लॉ, तब बॉयल्स लॉ कहता है कि इस गैस का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट इज pressure, that will be inversely proportional to its pressure. Keeping the temperature constant, the volume of gas is inversely proportional to its pressure. ठीक है, मतलब ये कि प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम कम हो जाएगा या वाइस वर्सा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट लग सकता है, डिवाइडेड बाई पी, तो यू कैन से पी वी इज नथिंग बट इट इज कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर मल्टीप्लाइड टू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर मल्टीप्लाइड टू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं। अगर हम आइडियल एक गैस की बात करें जो कि परफेक्टली बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, एक ऐसी गैस की बात करें जो परफेक्टली बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, तो उसका ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से आपको आना चाहिए, इट शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, ये जो ग्राफ है, या अगर आप इस तरह से करें एज्यूम कि पीवी जो है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, चाहे यहां से वॉल्यूम है चाहे यहां से प्रेशर है, पीवी क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो एक परफेक्ट एक गैस है जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है परफेक्टली, तो उसका ग्राफ इस तरह से आना चाहिए। मतलब कि जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो गैस का जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है दैट शुड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दैट शुड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं। मतलब इस तरह से कह रहा हूं कि अगर आपके पास एक गैस है, इसकी स्टेट को हम लिखते हैं कि इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, सपोज इसका टेम्परेचर T है। ठीक है, अब इस गैस में कोई प्रोसेस हो रहा है और उससे क्या हो रहा है कि इस गैस का जो प्रेशर है वो P2 बन रहा है, वॉल्यूम V2 बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर फिर भी इसका T ही है। ठीक है, इसका टेम्परेचर सेम ही है, मतलब दिस इज अंडरगोइंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस केस में क्या है, आप लिख सकते हो पहले वाले स्टेट के लिए कि P1 V1 इज कांस्टेंट। ठीक है, एज पर द बॉयल्स लॉ। यहाँ पे भी लिख सकते हो P2 V2 इज सम कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के लिखा जा सकता है P1 V1 should be equivalent to P2 V2, means that P1 by P2 should be equivalent to V1 by V2। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, मतलब ये कि अगर कोई ऐसा गैस आपके पास है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में क्या होगा कि प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं। नाउ आप मुझे बताइए, मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का हूं, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, लेट मी राइट इट बाय स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n by v, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v इज द वॉल्यूम। सो v को कैसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज n by स्मॉल n। ठीक है, तो जो बॉयल्स लॉ है वो किस तरह से लिखा जा सकता है, देन ये जो आपने लिखा P V इज कांस्टेंट, देन आई कैन राइट इट P इंटू V के बदले में लिख सकता हूँ N by N इज सम कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये जो कैपिटल N है इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट रहेंगे एज पर द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि P by N इज अगेन सम कांस्टेंट K डैश। ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि आप n को डिवाइड करोगे इस साइड पे तो k कांस्टेंट है, डिवाइड हो जाएगा n भी कांस्टेंट है, तो लेट मी राइट इट सम अदर कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं। तो इस फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि P1 by N1 इज इक्वल टू P2 by N2, राइट। ठीक है, जिस तरह से हमने लिखा, अगर हमारे पास दो गैसेस होंगे, पहले तो प्रेशर P1 होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम N1 होंगे। ठीक है, फिर प्रेशर P2 होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 होंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम लिख सकते हैं P1 by N1 शुड बी इक्वल टू P2 by N2। ठीक है कि नहीं। चलिए बेटा, ठीक है, तो आपने नटशेल में सीखा कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बॉयल्स लॉ के बारे में और। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसके लिए ग्राफ्स ड्रॉ करें तो यहाँ से मैं प्रेशर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो लेट मी से, अगर आप
टेम्परेचर रखेंगे सपोज T1, कोई टेम्परेचर लिया आपने T1, तो व्हाट शुड बी द ग्राफ? ग्राफ शुड बी लाइक दिस, ठीक है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एज पर द बॉयल्स लॉ, ठीक है कि नहीं, इस तरह से ग्राफ आना चाहिए। लेकिन जब हम इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है, ये तो जो मैंने बनाया ये तो थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली तो ऐसा ही ग्राफ आना चाहिए, थ्योरेटिकली ऐसा ही ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को करते हैं, ग्राफ बिल्कुल भी इस तरह से नहीं आता है, ठीक है। बल्कि एक्चुअल ग्राफ पता है फॉल होता है, एक्चुअल ग्राफ इस तरह से बनता है, एक्चुअल ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। मतलब देयर इज सम डिविएशन फ्रॉम दी बॉयल्स लॉ, ठीक है कि नहीं, बॉयल्स लॉ कंप्लीटली ओबे नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ डिविएशन तो है। मतलब ये जो है दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ठीक है। ये दोनों ग्राफ्स हैं एट द टेम्परेचर T1। अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा कर दूं, सपोज T2 ले लूं कोई टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन T1, ज्यादा टेम्परेचर कर दूं तो ग्राफ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है कि नहीं, एट टेम्परेचर T2 एज पर द बॉयल्स लॉ। लेकिन ग्राफ इस तरह से नहीं आता है। ग्राफ किस तरह से आता है? एक्सपेरिमेंटली ग्राफ इस तरह से आ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो व्हाट डज दिस थिंग इंडिकेट्स? अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो ग्राफ जो है इस तरह से आता है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो समझ लो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, ये जो डिविएशन थी, पहले डिविएशन देख लो ज्यादा थी, टेम्परेचर बढ़ा तो डिविएशन कम हो गई, ठीक है कि नहीं, डिविएशन कम हो गई। जब टेम्परेचर बढ़ा तो डिविएशन कम हो गई, ठीक है कि नहीं। मतलब आप ये याद रखोगे कि जो भी गैस होता है वो बॉयल्स लॉ को परफेक्टली फॉलो नहीं करता है, दैट डजंट फॉलो बॉयल्स लॉ स्ट्रिक्टली और परफेक्टली, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। हाँ, अगर हम हाई टेम्परेचर रख दें, टेम्परेचर ज्यादा रखें, और एक भी कंडीशन है, और एक कंडीशन है कि लो प्रेशर, मैं कह रहा हूं कि हाई टेम्परेचर रखा जाए, हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रखा जाए तो बॉयल्स लॉ जो है वो परफेक्टली ऑलमोस्ट जो है ओबे होता है, बॉयल्स लॉ इज ओबे, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो भी टेम्परेचर है, ठीक है, बाकी जो भी प्रेशर है, उन पर क्या होता है? गैस डिविएशन दिखाता है बॉयल्स लॉ से, मतलब वो बॉयल्स लॉ को परफेक्टली फॉलो नहीं करता है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, अब इसका रीजन भी मतलब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि इसका रीजन क्या है। विल डिस्कस इट इन डिटेल। अभी जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिविएशन आखिर क्यों आती है, व्हाई इज दिस डिविएशन, ठीक है। तो इस